क्या नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या नहीं? आज मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। ये मेरा चैनल है। आप इसे चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ही बहुत सी हर रोज़ नई नई डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी सुनकर आपका पूरा दिल दहल जाएगा। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। बात 2015 या 16 की है। मैं एक निजी विद्यालय में कार्य करती थी। नौकरी के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, जिसकी वजह से मैं रात को लेट ही पड़ती थी। कमरे में अकेले ही सोती थी। कई बार देर रात को मुझे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती थी। बहुत रात हो गई, अब सो जा। मैं कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद ऐसे ही किसी की आवाज होगी या फिर मेरा वहम होगा। मैंने अपनी मम्मी को बोली, मम्मी रात को मुझे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। तब मम्मी कहती है, तुझे तो ऐसी ही आवाज सुनाई देती है। मेरी दुविधा खत्म ही नहीं हो रही थी। सर्दियों की बात है। मैं रात में सो रही थी। करीब आधी रात को मुझे किसी के पास होने का आभास हुआ, जबकि मैं कमरे में अकेले ही सोती थी। ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के चक्कर मुझे बांधकर दीवार की तरफ आया हो। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। कमरे की लाइट बंद थी। बिजली का बोर्ड भी मुझसे काफी दूर था, जिससे मैं लाइट नहीं जला सकती थी। मुझे कड़ाके की ठंड में भी पसीने आ गए थे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रजाई हटाकर देखूं कि कौन था वहां। अचानक मुझे पैरों पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अब तुम मेरी सही हिम्मत जवाब दे दिया था। फिर भी थोड़ा साहस जुटाकर मैंने देखने की कोशिश की कि वह कौन है। मैंने धीरे से रजाई के एक कोने से अपनी आंखें बाहर निकाली और देखी कि 4 फीट के करीब एक लड़का, जिसकी हड्डी टाइप की जैकेट पहनी हुई थी, सब काला काला दिखाई दे रहा था। चेहरा स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था क्योंकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन बंद खिड़की दरवाजे से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मुझे हल्का सा दिखाई दिया कि उसके शरीर की रचना कैसी थी। वो कोई 14 या 15 साल का लड़का लग रहा था। तभी मैंने हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। थोड़ी देर में मुझे किसी के होने का एहसास से मुक्त हो गई। तो मैंने रजाई हटाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी से उठी और हनुमान चालीसा का जाप करते करते बिजली के बोर्ड की तरफ भागी और लाइट ऑन की तो देखा वहां कोई नहीं था। दोनों दरवाजे और खिड़की भी बंद थी। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। रात को सो तो गई थी, लेकिन सुबह मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। बुखार इतना तेज था कि बैठते ही उल्टी आने को होती थी। उस दिन विद्यालय भी नहीं गई, दवा लेकर सो गई। रात को सो नहीं पाई थी, इसलिए अच्छी नींद आ गई। शाम को आंख खुली, लेकिन बुखार अभी भी तेज थी। मम्मी ने पापा को डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर सतीश अंकल ने हमारी कॉलोनी में रहते थे। आए और बुखार चेक किया और बोले कि तेज तो नॉर्मल बस बुखार है, मैं दवा लिख देता हूँ, आप ले आना। यदि फिर भी आराम ना हो तो बताना। मुझे कई बार उल्टियाँ हुई, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मम्मी बोली कि तू नीचे आराम कर ले, ऊपर आने में बार बार दिक्कत होती है और नीचे का सारा काम भी संभालना पड़ता है। मम्मी बोली, मैं तुझे पकड़कर ले चलती हूँ। मैंने मम्मी को बोला, मैं खुद ही जाऊंगी। एकदम से भागते हुए नीचे गई, कहीं उल्टी ना हो जाए।
अब मैं नीचे के कमरे में आ गई थी और लेट गई। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुझे 2 मिनट ही हुए नीचे हुए आए होंगे, मेरा बुखार तो ऐसे गायब हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं 2 दिन नीचे वाले कमरे में सोई। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाले कमरे में नकारात्मक हो गई होगी, जिसकी वजह से मुझे ऊपर वाले कमरे में मंदिर स्थापित किया। ऊपर वाले कमरे में मैंने मंदिर तो बना लिया था, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। मेरा मन करता था कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, एकांत में जाकर जोर जोर से रोऊं या खुद को खत्म कर लूं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी दुविधा किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं एकदम चुप सी रहने लगी। मैं बहुत हंसमुख प्रवृत्ति की हुआ करती थी। सब लोग कहते थे, क्या हो गया लड़की को। एक दिन मैं विद्यालय में असेंबली में प्रेयर कर समय खड़ी थी और खुद में ही खोई हुई थी। तभी पीटी आई मैम, जो हमारी कॉलोनी की ही थी। उन्होंने बोला, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे चुप सी रहती हैं। मैंने कहा, आंटी जी, मैं फ्री पीरियड में आपसे मिलूंगी, फिर आपको बताऊंगी। वेकेंड पीरियड में मैंने उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, तेरे अंकल को भी कुछ ऐसी ही दिक्कत हो गई थी। फिर हमने मेरी ही ससुराल के रिश्ते की चाची सास से लगती थी, उनको दिखाया। अब वो बिल्कुल ठीक है। तू भी किसी दिन छुट्टी में बाद मिलना, दिखा दूंगी तुझे। कोई भी परेशानी होगी तो वो ठीक कर देंगी। मैं आंटी जी की बात मानकर उनके साथ ससुराल गई और उनकी चाची सास से मिली। वो एक मध्य उम्र की महिला थी, तो मैं उनको भी आंटी ही बोलती थी। वो आंटी ज्योतराम बाबा की पूजा करती थी और उनके अलावा कई देवी देवताओं की सिद्धि कर रखी थी। ऐसा उन्होंने अपने बारे में बताया। आंटी जी ने मुझे दिए लौ को देखने के लिए कहा। मैं दिए को लौ को एकदम से देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। मैं चुपचाप बैठी रो रही थी। मुझे मेरे शरीर के वजन का महसूस होने लगा। आंटी ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की, 2 लोग हैं। इसके ऊपर लड़की ने गुलाबी पायजामी और हरा सूट पहना हुआ था। उसने आत्महत्या की हुई है किसी लड़के के चक्कर में, और लड़का इसके साथ बचपन से है। जब ये 10 से 11 साल की हो रही होगी, तब से लड़की इसे सड़कों पर आकर्षित करती है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके, और लड़का इसको खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो इसे लड़कों से दूर रखता है। मैं दिए की तरफ बिना बोले दिल्ली रही थी। मुझे मेरे शरीर पर भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान में किसी ने लोहे की बेल पहना दी। कंधे पर भी जैसे किसी ने बहुत वजन रख दिया हो। वजन की वजह से मुझे शरीर में दर्द का एहसास होने लगा। आंटी ने बताया कि मेरे वह आत्मा कंधे पर आ गई है। जिस जिस शरीर के अंगों में नाम लेती आंटी, मुझे वहीं उनके बोलने पर पहले ही दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था। फिर आंटी ने बोला, जो लड़का है बोलेगी नहीं, इसको तो बस ऐसे ही काटना पड़ेगा। कुछ देर बाद आंटी ने मुझे 45 दिन के लिए मीठे के परहेज बताए। मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना था। परहेज के पूरे होने पर उन्होंने मुझे फिर से आने के लिए कहा था। 45 दिन के परहेज पूरे हुए तो मैं वहां गई। तब आंटी ने मुझे मीठे का प्रसाद खिलाकर मेरा परहेज तुड़वाया और मुझे कहा कि अभी भी घर से मीठा खाना है,
घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं खाना, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। आंटी ने मुझे बताया कि मैं भगवान की नियमित रूप से पूजा करूं, इसलिए मेरा बचाव हो गया था, नहीं तो मैं कब का मर चुकी होती। मेरा नियम था, मैं अपने विद्यालय से आकर 6 माला महामृत्युंजय मंत्र करती थी। मेरे परहेज पूरे होने पर भी आंटी की कई बातों पर पूरा पालन करती थी। विद्यालय में गेम्स का प्रोग्राम चल रहा था। बच्चों के साथ साथ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ भी अंतिम दिन में प्रतियोगिता में भाग लेते। टीचर्स के लिए रेस का आयोजन होता था और प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले रही थी और सबको विश्वास था कि अब की बार प्रतियोगिता में पहला इनाम में मैं ही जीतूंगी। इसका कारण ये था कि कुछ दिन पहले ही मैंने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का फिजिकल पास किया था। मेरी बुआ जी उसी विद्यालय में पढ़ाती थी। मैं तो लंच में उनके साथ ही खाना खाने चली जाती थी। बुआ जी को मेरे मीठे में परहेज के बारे में पता था कि मेरे परहेज पूरे हो चुके हैं। एक दिन मैं वहां खाने गई तो बुआ जी ने प्रसाद के लड्डू देते हुए कहा, बेटा तेरे परहेज पूरे हुए काफी दिन हो गए, आज तो लड्डू खा ले। और मैं लड्डू खा लिया, सब टीचर्स के जोर देने पर। दूसरे दिन प्रतियोगिता थी। जैसे ही मैंने दौड़ने के लिए भागी, थोड़ी दूर जाकर मुझे ऐसा लगा ऐसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो और बहुत ताकत लगाकर उसकी पकड़ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने एक बार फिर जोर लगाया और एक प्रेशर के साथ मैं कुछ कदम भागकर गई। लेकिन ये क्या, मेरा पैर अचानक मुड़ गया और मोच आ गई। मैं जैसे ही गिरी, दूसरे टीचर्स मुझे उठाने आ गए, मुझे एक तरफ ले गए। पीटीआई आंटी ने मेरे पैर में मोच ठीक की और फिर एक सर मुझे बाइक से छोड़कर घर गए। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने घर आकर आंटी से बात की और विद्यालय की सारी बात बताई। उन्होंने मुझे कहा ये सब बाहर मीठा खाने की वजह से हुआ। आंटी के अगले दिन मुझे अपने घर के लिए कहा क्योंकि उनके गुरुजी आने वाले थे। मैं दूसरे दिन आंटी के घर पहुंच गई। उनके गुरुजी ने आ चुके थे। आंटी ने पहले ही सब बातें उन्हें बता दी थी। शाम का समय था। गुरुजी ने मुझे फिर से दिए के सामने बैठाकर देखने को कहा। मैं वैसे ही किया। गुरुजी और मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। गुरुजी ने मुझसे कहा जो मैं पूछूं यदि वो सच हो तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे पूछा क्या रात को तुझे अपने ऊपर दबाव महसूस होता है, जैसे कि ऊपर कोई लेता है। गुरुजी की बात समिच्छ उत्तर देती हुई अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। गुरुजी ने पूछा क्या अपने सपने में ऐसा दिखता है कि कोई गलत काम कर रहा है? मैंने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। मैं सपने से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मैं धार्मिक और सात्विक विचार में वाली लड़की थी। मेरे मन में और दिमाग में कभी भी किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं आते थे। मुझे ये गंदे सपने आते थे तब मैं बहुत व्यथित हो जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मैं कोई गलत या गंदे विचार नहीं रखती और न ही जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड का नाम प्राणी है। फिर ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं सात्विक जीवन जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे ऐसे सपने न आए।
मुझे सपने में जो दिखता था वो बिल्कुल वैसा ही था जिसे मैंने उस रात कमरे में देखा था। बस मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो उसे? मैंने पहले ही गर्दन हिलाकर ना में जवाब दे दिया। गुरुजी ने पूछा, क्या तेरे मुंह में इसे बुलवाए और पूछे कि तू कौन है ये? मैंने गर्दन में हिलाकर मना कर दिया। इसका कारण कि मुझे इन सब में बहुत डर लगता था। गुरुजी ने बोले, ठीक है, आज ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी इससे। शाम को गुरुजी ने हवन की सारी तैयारी कर ली थी। 7:30 बजे हवन शुरू हुआ और मुझे हवन में सामने बैठा दिया। फिर मंत्र जाप कर आहुति और सिलसिला शुरू हुआ। मुझे तो बस बैठकर रहना था और कुछ नहीं करना था। मैं बस हवन की अग्नि की तरफ देख रही थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा मेरा नहीं, किसी लड़के का बन गया है। मुझे मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ महसूस होने लगी। तभी गुरुजी आंटी से बोले, देख इसका चेहरा, इस लड़के का चेहरा उभर आया। धीरे धीरे काफी देर बाद मेरा चेहरा सामान्य हो गया, मतलब लड़के का चेहरा गायब हो गया। गुरुजी बोले, अब ये तुझे परेशान नहीं करेगा, अब चाहे तू कैसे भी रहे, चल गया वो तुझे छोड़कर। इस तरह मुझे मेरी प्रेत समस्या से मुक्ति मिली। लेकिन अब एक दिक्कत हो गई। आंटी का जब मन करता मुझे बुला लेती, कभी कभी तो अपने काम के लिए एक स्कूल की छुट्टी भी करवा देती थी। मैं चली जाती थी कि कोई नहीं, मेरी बड़ी समस्या तो हल हो गई थी। एक दिन मैं काफी लेट हो गई थी। सर्दियों का समय था, 7 बज गए थे रात के। मैं कई बार आंटी के घर जाने के लिए कह चुकी थी, लेकिन आंटी मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। कहती कि पास में ही तो हो, कॉलोनी चली जाना, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। मुझे चिंता हो रही थी, मम्मी डांटेगी। रात होती जा रही थी। फिर आंटी को एक लड़का चाची कहता था। आंटी शाम से ही उसके साथ अजीब सी हरकत किए जा रही थी, मतलब कभी उसके बाजू पर दांत से काट रही थी, कभी गर्दन, कभी चेहरे पर। मुझे यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। आंटी मुझे उसी के साथ छुड़वाने के लिए कह रही थी। 7:45 का समय हो गया था और मुझे मम्मी का डर लग रहा था कि आज तो मेरी खैर नहीं। थोड़ी देर बाद उस लड़के के साथ बाइक पर घर के लिए निकली। वो लड़का मुझे मुख्य सड़क से न ले जाकर खेतों के रास्ते से ले जाने लगा। तो मैं बोली, भैया ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो वो बोला, ये छोटा रास्ता है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं हनुमान जी का जाप कर रही थी, मैंने सही सलामत घर पहुँच जाऊँ और मम्मी की डांट भी नहीं खानी पड़े। जैसे ही हम खेतों के बीच में पहुँचे, मुझे महसूस हुआ कि उस लड़के ने मेरे पैर पर हाथ लगाया। पहली बार मैं नज़रअंदाज किया। थोड़ी देर बाद मुझे फिर वही हरकत महसूस हुई। फिर मैंने एकदम से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहीं उतारो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। जब मैंने ऐसे कहा तो वो बोला, चाची ने ही बोला, मैंने कहा ऐसा करने के लिए। मैं बोली, यदि कोई आप पर विश्वास करके आया है तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। फिर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, आपको आपके घर तक छोड़कर जाऊंगा, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। तो वो कई बार कहने लगा, तो मैंने उसकी बात मान ली और उनसे मुझे घर छोड़ा और माफ़ी मांगते हुए कहा, चाची से मत कहना। फिर मैंने भगवान से कहा कि भगवान, आप गलत लोगों के साथ ऐसे ही शक्ति देते हैं। भगवान,
आप गलत लोगों को ही ऐसी शक्ति क्यों देते हैं? क्या आप अच्छे चरित्र लोगों को कृपया अपने पात्र नहीं बना सकते? आंटी को ये आपने शक्ति दी है लोगों को भला करने के लिए, लेकिन इसका वो गलत फायदा उठाती हैं और उनका तो चरित्र भी नहीं सही है। उस दिन के बाद मैं आंटी के यहाँ जाना बंद कर दिया। जब भगवान ऐसे गलत लोगों की भक्ति को स्वीकार करते हैं तो हम उनके साथ बेहतर हैं। कम से कम हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखते, बुरा नहीं करते और चरित्र भी खराब नहीं करते। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। मिलते हैं एक और नई कहानी में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।